हेलो गाइस। तो जो हमारी जो क्या कहते हैं श्रृंखला चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की, उसमें आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या है टॉपिक? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है गाइस, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। कब किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक यानी कि दो स्वतंत्र और अलग अलग देश यानी कि भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है गाइस, देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। तो देशी रियासतों के समक्ष कितने विकल्प प्रस्तुत किए गए थे गाइस? तो तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए थे। एक, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। तो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं। तो जो भारत के अंतर्गत कितनी रियासतें शामिल थीं? 552, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। तो कितनी भारत में शामिल हो गई थी? 549। ठीक है गाइस, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। किसने? हैदराबाद ने, जूनागढ़ ने और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हैदराबाद को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है गाइस, फिर है संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग का वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जो भाग का था उसमें क्या था? वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा जिनमें राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, यानी कि जो भाग खा था उसमें विधानमंडल के शाही शासन का शासक था। ठीक है। फिर भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। फिर भाग घा अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। तो भाग खा में कौन था? अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। किसका संघ है? भारत एक राज्यों का संघ है। फिर अनुच्छेद 2 में दिया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है, यानी कि जो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना संसद की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है, यानी कि जो नए राज्य हैं उनका निर्माण करना, उनके नामों को चेंज करना और उनके नाम रखना या उन्हें परिवर्तित करना, ये सब की शक्ति किसके अंदर है? तो संसद में है। ठीक है गाइस, आगे है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है, यानी कि जो संसद है वो बिना राज्य में पूछे या बिना किसी राज्य की अनुमति लिए वो उन क्या कहते हैं राज्य बनाने, उन्हें परिवर्तित करने, नाम बदलने और सीमा में परिवर्तन के संबंध में कोई भी कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके? 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य, 8 संघ क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जो संसद है वो किसी भी संसद में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1984 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। कैसी प्रांत के आयोग नियुक्ति की? तो भाषाई प्रांत की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो दिसंबर 1984 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर
के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। जो आयोग था उसने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार की जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन, कौन सा एस के धर कमीशन की अनुशंसा का अध्ययन करते हुए जेवीपी समिति, कौन सा जेवीपी समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का? जेवीपी समिति का। तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या स्वीकार किया कि अस्वीकार क्या किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए? भाषा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। कैसे? जो पोट्टी श्री रामालू थे उनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल की मृत्यु के बाद, उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अब क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, फिर है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। कैसा है? पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। तो किसकी? स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? 2 अन्य सदस्य थे। कौन से? के.एम. पार्डीकर एवं H.N. कुंजरू। कौन कौन थे? के.एम. पार्डीकर एवं H.N. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। कब लागू किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब देखते हैं कि कौन सा राज्य कब गठन हुआ था गाइस, तो एक नज़र में देखते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में। फिर है गुजरात। तो गुजरात 1 मई 1960 में। फिर है नागालैंड। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में। फिर है हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। फिर है हिमाचल प्रदेश जो कि 25 जनवरी 1971 में। फिर है मेघालय जो कि 21 जनवरी 1972 में। फिर है मणिपुर 21 जनवरी 1972 में। फिर मणिपुर के बाद है त्रिपुरा 1 जनवरी 1972। सिक्किम है 16 मई 1975। फिर मिजोरम है 20 फरवरी 1987। कितना? 20 फरवरी 1987। फिर अरुणाचल प्रदेश जो कि 20 फरवरी 1987। फिर है गोवा 30 मई 1987। फिर है छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर 2000 में। फिर है उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 में। फिर है झारखंड 15 नवंबर 2000 में। फिर है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 में पुनर्गठित किया गया। ठीक है गाइस, तो ये हमने एक नज़र में हमने विस्तृत जानकारी ले ली है गाइस। तो इससे संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर है उनका अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे जो राष्ट्र है उसका उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया। किसके? भारत और इंडिया से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो जो संविधान का पहला अनुच्छेद है उसमें भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अधिनियम के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। किसके? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो किसमें है? तो संसद में। किसमें है? संसद में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो गाइस संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो गाइस किसे प्राप्त है? सीधा सीधा संसद को ही प्राप्त है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो गाइज वो संसद को, ये हटाने का, मिलाने का, उसका नाम परिवर्तित करने का, जो भी है वो सब संसद के अंदर ही निहित है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो पहला है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो सही है। दूसरा है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। तीसरा है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये गलत है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए गाइस? तो साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किसमें? एक साधारण संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट एक कथन ए, भारत संघ नहीं है, तो बल्कि भारत तो संघ राज्य ही है। फिर है उसका कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये आर तो सही है लेकिन एक गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हुआ इसका आंसर? डी, क्योंकि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। तो किसकी? राज्यों की नहीं सहमति की आवश्यकता है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इनमें से कौन है जो नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है गाइस? तो वो है एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। जो एक राज्य है वो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये उपबंध नहीं है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इनमें से क्या है जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो पहला है कि नए राज्यों का गठन, तो ये तो है। फिर राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, तो ये भी कर सकता है। फिर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, तो ये भी कर सकता है। नए राज्यों का प्रवेश, तो ये नहीं कर सकता। क्या? नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। दूसरा है कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टावी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है। फिर दूसरा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल एक। क्या? केवल एक, केवल यही वाला सही है, बाकी ये दूसरा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो कितने? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। कब? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी गाइस? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। कब? 1956 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं गाइस? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ हो गए। कितने? 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत 28 राज्य एवं 9 राज्य क्षेत्र हो गए। तत्पश्चात दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से अब 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ठीक है गाइस। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कितने? 28 राज्य और 8 राज्य संघ क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई है। तो तेलंगाना जब राज्य बन गया तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो राज्यों की संख्या हो गई है 28। कितनी? 28। ठीक है। नेक्स्ट भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने? 8। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से कौन है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो अब संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा
द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा गाइस? तो वो है 69वां। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कि 240 का में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो सही है। 240 खा में लक्षद्वीप, तो ये भी सही है। 240 गा में दमन द्वीप, तो ये भी सही है। फिर है 240 एक जो घा है वो पांडिचेरी, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो पहला है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है कि द्वीप खम्बात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी सही है। फिर है कि दमन और द्वीप को भारतीय संविधान ने 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया था, तो ये भी सही है। फिर डी है कि दादरा और नागर हवेली में वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये गलत है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया है? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम कब बनाया गया है? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विविध भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है गाइस? तो वो किया है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो कैसे? कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, या फिर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि गोवा, फिर तेलंगाना, फिर झारखंड, फिर हरियाणा। तो सबसे पहले कौन सा? तो हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनकी निर्माण के अनुसार कालक्रम बताइए तथा अंत में दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा कब हुआ था ये बताना है हमें। तो सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था गाइस? तो वो हुआ था सिक्किम का, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड का। तो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? तो कौन सा सही कालक्रम है गाइस? तो पहला था नागालैंड, तो नागालैंड बी में और डी में। फिर था हरियाणा, तो इसका आंसर हो जाएगा इस नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो छत्तीसगढ़ का स्वरूप कब बना? छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य था उसका क्या कहते हैं कब निर्माण हुआ था गाइस? तो कब उसका गठन हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब स्वरूप में आया था? तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब? 2000 में। ठीक है गाइस, आगे देख, नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो कौन सा कब हुआ है? तो गाइस सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। फिर पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। ठीक है गाइस, तो नया आंसर क्या है? 3142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इनमें से पहचान हमें बतानी है गाइस। तो इसका कौन सा? तो सब उससे इसमें सबसे पहले है हरियाणा, फिर है क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल, फिर सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? 1, 3 और 2, 4। तो क्या होगा इसका आंसर? 1, 3, 2, 4। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताइए। तो इनमें से कौन से राज्य जो क्रम के अनुसार कौन सा कब हुआ था उसके हिसाब से आरोही क्रम में हमें बताना है। तो सबसे पहले नागालैंड। तो गाइस नागालैंड हमें पहले ही मिल गया, तो हो गया हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। तो इनमें से राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है गाइस? तो क्या कहते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? डी। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान सही अवरोही क्रम में है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा नागरिकता। क्या होगा? नागरिकता। और नागरिकता से संबंध जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।